मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बच्चों, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक सोसाइटी में रहें, लोग हमारे आसपास हों, बहुत अच्छे अच्छे और सच्चे सच्चे फ्रेंड्स हमारे पास हों। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के पास बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, हर कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैम, मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास काफ़ी कुछ सीक्रेट्स पर्सनल बातें होती हैं बताने के लिए, बट मुझे समझ नहीं आता मैं किसको बोलूँ। ये सब के सब बहुत झूठे हैं। एक ट्रस्ट फ्रेंड्स में डेवलप नहीं हो पाता और इसीलिए हमारे पास फ्रेंड्स होते भी नहीं हैं। इसीलिए आज का टॉपिक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। बच्चे जानते ही नहीं है फ्रेंडशिप का मतलब या फ्रेंड्स बनाने का तरीका, तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता। वैसे तो मैं आपकी इंग्लिश कोच हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपकी गाइड, आपकी कंपेनियन और एक फ्रेंड की तरह आपको कुछ सजेशंस, कुछ आइडियाज़ देने वाली हूँ टू इन्फ्लुएंस पीपल, और किस तरीके से आप फ्रेंड्स अपने बना सकते हैं। आप वो चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, आगे जो 11th में बच्चे जो नए नए स्कूल्स या किसी अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए, हर किसी के लिए एक जो रामबाण है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत काम आएगा। अगर आपने क्लास 10th में, जो 9th के बच्चे हैं वो आप पढ़ेंगे, लेकिन जो क्लास 10th के बच्चे हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, एन फ्रैंक का एक चैप्टर है, उनकी डायरी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसमें एन फ्रैंक अपनी डायरी किटी में अपनी बातें लिखती हैं। आपने अगर इस टॉपिक को ढंग से समझा हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि एन फ्रैंक को एक पर्सन की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके, और उनके पास वो फ्रेंड नहीं था या वो पर्सन नहीं था, तो उन्होंने एक डायरी बनाई और वो डायरी में अपनी बातें लिखती है, राइट। अब इससे हमें समझ क्या आया कि एन फ्रैंक किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहती थी। एन फ्रैंक एक्चुअली चाहती थी कि कोई मेरी बात को सुने। ओके, विल स्टिक टू दिस कीवर्ड कि कोई मेरी बात को सुने। नाउ, अगर हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बातें करें, के बारे में बात करें, तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, ये 2 वे प्रोसेस होता है। मतलब देयर हैज़ टू बी अ स्पीकर जो बोल रहा है, एंड देयर हैज़ टू बी अ लिसनर जो सुन रहा है। नाउ इफ आई आस्क यू कि एक स्पीकर और एक लिसनर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, या स्पीकिंग की स्किल में या लिसनिंग की स्किल में कौन सी स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए। अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो, और अगर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो कॉमेंट में ज़रूर लिखना, स्पीकिंग और लिसनिंग। सो लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू दिस कि स्पीकिंग से ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो। आप एक फ्रेंड चाहते हैं जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, ऐसे ही कोई और भी एक फ्रेंड चाहता है जिससे वो अपनी बातें शेयर करें, मतलब कि उसकी बातों को कोई सुन सके। तो जिस दिन आप एक अच्छे लिसनर बन जाएंगे, जिस दिन आप लोगों की बातें सुनना शुरू कर देंगे, आप एक तरीके के काउंसलर बन जाएंगे, आप एक तरीके के एक पॉइंट ऑफ एक पर्सन ऑफ सराउंडेड विद पीपल हो जाएंगे। आप ही अट्रैक्शन बन जाएंगे बाकी लोगों के लिए, बिकॉज लोग आएंगे आपके पास में अपनी बातें शेयर करने के लिए। इसको सुनाते हैं, ये सुनना पसंद करता है। अब लिसनिंग का मतलब ये नहीं हो गया कि हाँ भाई आओ बोलो और हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उसकी बातों में, एंड जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप एक स्पीकर से ज़्यादा लिसनर बन जाएंगे, उस दिन आप नोटिस करेंगे कि आपके पास में बहुत सारे फ्रेंड्स आपके आस पास हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ट्रस्ट भी देखेंगे कि भाई बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी है, और वो देखेंगे कि मेरी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है। क्योंकि हम बोलना तो सब चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। तो आपने क्या करना है, ये ऑड वन चीज़ सिलेक्ट करनी है कि हमको लिसनिंग पर ध्यान देना है। और जिस दिन आप अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, यू विल रियलाइज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। सो आई होप ये जो ट्रिक है वो आपको काम करेगी। मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, आप एक अच्छे लिसनर हैं या आप एक अच्छे स्पीकर हैं। All the best everyone.